श्री गणेशाय नमः। मंगलाचरण। नारायणोपनिषद। ओम अथ पुरुषो वे नारायणो काम्यत् प्रजा सृजेति। नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च। खम वायुर्ज्योतिरापा पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते। नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते। अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवश्च नारायण शक्रश्च नारायण कालश्च नारायण दिशश्च नारायण विदिशश्च नारायण ऊर्ध्वश्च नारायण अधश्च नारायण अंतर्बहिश्च नारायण। नारायणी वेदं सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता। शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित्। या एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। याद है तो आबाद है और भूला है तो बर्बाद है। अगर अपने स्वरूप आत्मा की आपको याद है तो आप आबाद हो। यदि आत्मा को आप भूले हुए हो और केवल शरीर में मन में जी रहे हो तो फिर बर्बादी है। जितना दिखाई देता है वो माया है। आत्मा दिखाई नहीं देता। कैसे देखोगे? अरे नहीं दिखता उसी को देखोगे। यही उसका देखना है। अनदेखा को देखा कर। बहुत कठिन मामला है। सब देखने के आदी हैं। नहीं दिखता उसको कोई देखता ही नहीं। यही तो माया जाल है। जन्म के पहले आप कहाँ थे? पता नहीं। मृत्यु के बाद आप कहाँ जाओगे? पता नहीं। तो पता नहीं सच है कि पता सच है? जो पता नहीं है वही सच है और उस तरफ हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं है। इस कारण निरंतर अनदेखा को देखा कर। जो नहीं दिखता उसमें जियो, उसको देखो। वही आपके मृत्यु के बाद साथी है। दिखता है वो सब छूट जाएगा। ये माया जाल है। समय बीतते चला जाता है। होश ही नहीं रहता कि आप कहाँ जी रहे हो। माया जाल इतनी प्रबल है कि वहां से मुक्त होना मुश्किल है। जब निरंतर आप ध्यान करोगे, गुरु कृपा होगी। भगवत कृपा से तो आप मनुष्य योनि में आ गए। अब गुरु कृपा चाहिए, उसके बाद आत्म कृपा। आत्म कृपा बिना कोई भी कृपा काम नहीं देगी। आत्म कृपा सबसे प्रबल है। आप अपने आप पर ही कृपा करिए। इसके सिवाय कोई उपाय नहीं। तो आए थे हरि भजन को, होटल लगे कपास। हरि भजन के लिए मनुष्य शरीर मिला है और आप कहाँ भटक रहे हो? दुनियादारी में, धन दौलत में, माया जाल में। हर जीव यहाँ फंसा हुआ है।
किसी को फुर्सत ही नहीं है कि सत्संग कर ले, थोड़ा ध्यान कर ले, किसी को फुर्सत नहीं। यही माया जाल है। किस लिए आए हो वो आप बिल्कुल भूल गए हो। कहाँ जाना है वो भी पता नहीं। तो जब आपको ये पता ही नहीं कि आप कहाँ से आए हो और कहाँ जाओगे, तो क्या कहा जाएगा। यही पागलपन है। सब भूले भटके जी रहे। तो बिना आत्मा वाले गुरु के आप माया से पार नहीं जा सकते, और वो भी बिना आत्म कृपा के आप नहीं जा सकते। और आत्म कृपा क्या है। तो जितना ज्ञात है वो सब माया का खेल है। जन्म से लेके मृत्यु तक ये जीवात्मा माया में ही भटकता है। माया से पार जाना मुश्किल है। जब आत्मा वाला सदगुरु मिलता है, तभी जब वो सही ध्यान करेगा, तभी आत्मा का ज्ञान होता है। यह फल साधन ते नहीं होई, तुम्हारा ही कृपा पाव कोई कोई। ये कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है। आत्मा ज्ञान कृपा साध्य। सारा। हाँ, जिनको भी प्रश्न करना हो प्रश्न करिए। जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। हाँ, आपने बताया तुम्हारी कृपा। जी अब आप ये ना कहिए कि आत्मज्ञान वाला गुरु मिल जाएगा, ये आप मत बोलिए बिल्कुल। जी बिल्कुल नहीं बोलूंगा। हाँ। अब जो है कोई मतलब जो है ये सब बिल्कुल संशय नहीं रखना है, कतई बिल्कुल। हम्म, तो इसके बारे में थोड़ा सा और खोल दीजिए, तुम्हारी कृपा। अच्छा। हम्म तो जो हम्म, आत्मवाणी होती है हम्म। वो बुद्धि में नहीं ठहरती, मन में नहीं ठहरेगा, सीधा हृदय में जाता है और हृदय से आत्मा में जाता है। उसको कहते हैं आत्मवाणी। और किसी किसी को तो सुनते सुनते ही आत्मज्ञान हो जाता है। गुरुजी, हमको जो भी हुआ है तो सुनते ही सुनते हुआ है। हाँ जो भी मतलब ना कोई साधना ना आधना, मतलब हाँ, यही लगता है सुनते सुनते कहते हैं जानत तुम्हें हो जाए बिल्कुल ऐसा। बिल्कुल। हाँ, ऐसा लगता है कि उसके लिए कोई प्रयास क्या करे। वो तो हर घड़ी कहते नहीं है कि वो सारथी तो हर क्षण है। हम्म। मन को पार्थ बना दो अपने। हाँ हाँ बिल्कुल राइट। तो गुरुजी, क्या सोच हमारी सही है कि नहीं? बिल्कुल सही जा रही हो आप। अच्छा, प्रणाम गुरुजी। जी प्रणाम। गुरु जी चरण पर। हाँ जी प्रणाम। गुरु जी चरण पर। गुरु जी। हाँ जी प्रणाम। गुरु जी मैं कल ही जुड़ा आपके साथ गुरु जी। अच्छा जी। आप और जो अपने आपने बताया। हाँ जी।
आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुरेश वनस्कर है, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट से, महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं गुरुजी आप। ओके ओके। हाँ बोलिए। गुरुजी कल ही आपके साथ जुड़े हम्म और आप बोले वो आप ऊर्जा में है बोले। हम्म तो कल मैंने ये कर दिया तो अपने त्रिकुटी है ना, त्रिकुटी में चक्र घूम गया, उसके बाद सहस्त्रार चक्र में आ गया और उसके बाद क्या हो गया कि पूरा चेतनामय हो गया गुरुजी। हम्म और चेतनामय होने के बाद ऐसा बीच में से दीप सरिका हो गया। हम्म बस गुरुजी इतना हो गया, आपने बताया ऊर्जा में रहो करके बोले, उसमें रहा तो ऐसा ऐसा हो गया गुरुजी। हम्म फाइनल है अज्ञात। अज्ञात अज्ञात गुरु। आपको रात को नींद आती है, क्या सुसुप्ति थी? अवस्था, गाढ़ी नींद आती है, सुसुप्ति अवस्था, हाँ जी। वो जागृत में आएगा। हम्म बस तो अपने मन को देखते रहो, जानते रहो, धीरे आओ धीरे गुरु। मन हो जाएगा हम्म और विचार खो जाएंगे। आओ। तब वही आत्मदर्शन, फाइनल है क्या गुरु? हाँ गुरु जी। तब आत्मदर्शन तब होगा। हाँ क्या वही फाइनल है क्या गुरु जी? हाँ वही फाइनल है। अच्छा गुरु जी, मैंने आपके लिए एक गाना अच्छा, किया है गुरु जी। जी जी, गाइए। तो हाँ गुरु जी, वो छोटा सा ही है। हाँ जी। आज हमें मिले प्रभु, गुरु जी मिले प्रभु, होगी कृपा हम पर शुरू। आज हमें मिले प्रभु, आज हमें मिले प्रभु, हमारे प्रभु की हमारी आस, हमारे प्रभु पर थी हमारी आस, प्रभु हमारे बुझा देंगे थी हमारी प्यास, प्रभु बुझा देंगे हमारी प्यास। स्वामी जी ने दिया है कल हमें प्रसाद, स्वामी जी ने दिया है कल हमें प्रसाद, हम तो ही था है ये एहसास, हमको ही था ये एहसास। ऐसा ही है मेरा स्वामी, ऐसा ही है मेरा प्रभु, आज हमें मिले प्रभु, आज हमें मिले प्रभु, आज हमें मिले प्रभु। बहुत बढ़िया। चरण पर हाँ हाँ जी, बोलिए। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि अपना जो व्यक्तित्व है, आइडेंटिफिकेशन है, इसको कैसे मेल्ट किया जाए जिससे हाँ। कि साक्षी भाव में रहते हुए हमें हम्म अपने स्वरूप का बहुत अच्छे से दर्शन हो। हम्म जी स्वामी जी बताइए। बात को देखते रहें, निरंतर सोते जागते उठते बैठते, जो दिखाई नहीं देता उसी को देखो। ये आपका होमवर्क है। अज्ञात की सफर है वो आत्मा। जी स्वामी जी, अखंड में निरंतर ध्यान रखें, हाँ बिल्कुल। बस इतना ही करना है। बस इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं। जी स्वामी जी प्रणाम आपके श्री चरणों में। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गुरुदेव चरण स्पर्श हाँ धोक। जी, नाम बोलिए। गुरुदेव, मुझे मेरे होने का जो एहसास हुआ था जी।
वो एक एक डेढ़ हफ्ते अच्छा चला। जी। फिर आपने अज्ञात में रहने का आदेश दिया था मुझे, हम्म। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था। हम्म। मगर फिर धीरे धीरे मैंने सोचा कि मेरी पहचान मुझे कैसे मिली, तो मैंने एक जुगाड़ निकाला था हम्म। कि आंख बंद करते तो कुछ दिखता नहीं है, हम्म। आंख खोलते हैं तो सब दिखने लगता है। हम्म। तो मैंने सोचा आंख खोलते तब क्या नहीं दिखता। हम्म। तो मैंने देखा कि मेरे पीछे का जो कुछ भी है वो नहीं दिखता। हम्म। तो मैंने उसको अज्ञात समझा। हम्म। अब वो अज्ञात जैसे ही ध्यान में आता है फटाफट आ जाता है, पलक झपकते आ जाता है। हम्म। बहुत बढ़िया। तो वो पीछे का जो अज्ञात है वो पूरा इतना बड़ा अज्ञात हो जाता है गुरुदेव, और सामने ज्ञात आ जाता है। हम्म। और कोई ना मन चलता है ना विचार चलता है, बस ज्ञात अज्ञात में जा रहा है, ज्ञात अज्ञात में जा रहा है। हम्म। तो ऐसे ऐसे ही करना है क्या मुझे अज्ञात का बिल्कुल ध्यान? बिल्कुल। आप मंजिल पे आ गए हो। बस और अज्ञात में मेरे आप, अज्ञात मंजिल है। मतलब मैं तो हल्का सा मतलब मैं पूरा पीछे से अज्ञात हो जाता हूँ, हाँ पीछे ध्यान बिल्कुल लगाते राइट। ही बिल्कुल राइट। पलक के बिल्कुल पीछे अज्ञात हो जाता हूँ मैं, पलक झपकते ही। बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हो। अब आपको ध्यान आ गया है। इसी का नाम ध्यान है। जी करने का नाम गुरुदेव। ध्यान नहीं है। मैंने मैंने शुरुआत ही वहां से करी थी, हाँ जी बिल्कुल राइट है। मगर वो एक्साइटमेंट इतना था, हैप्पीनेस इतना था कि वो हम्म। हैप्पीनेस को भोगने के चक्कर में ना वापस मन बुद्धि में आ गए। हाँ जी। अब क्या है कि मैं सोचता हूँ कि मन क्या फील कर रहा है, दुखी हो रहा है, हैप्पी हो रहा है। हम्म। तो अभी मन के पहले मैं रहता हूँ थोड़ा बहुत। हम्म। मगर जो अज्ञात का मजा है ना गुरुजी, ऐसे पीछे से पूरा ऐसे पंख फैला के ऐसे है ना ज्ञात को लपेट लेता है। बिल्कुल। अज्ञात ही मंजिल है। अज्ञात ही परमात्मा है। और वहां पे जब ज्ञात में लोगों को देखता हूँ, जाने पहचाने चेहरों को देखता हूँ, अनजाने चेहरों को देखता हूँ, मुझे उनमें भी अज्ञात का हल्का सा वो लगता है कि इनमें भी अज्ञात है। क्योंकि जो कल थे वो आज नहीं है, जो 10 मिनट पहले मिले थे वो अभी नहीं है वो। हम्म। ये सही है। बिल्कुल सही है। ऐसा समझो आप कि हाँ आपके जेब में हीरा है। आपके ठीक जेब है। में हीरा है और आप समझ रहे कि वो कांच है। तो हाँ, जैसा आप सोचोगे वैसे ही हो जाएगा। मैं तो कुछ हूं ही नहीं, मैं तो हवा भी नहीं हूँ। हाँ जी। मैं तो कांच हूँ, जैसे सामने वाला ही बन जाता हूँ बनना बिल्कुल चाहूं बिल्कुल। तो, मगर मैं होता नहीं हूँ। हाँ। मैं बस की मैं सफर है। मा, जैसे रात को आपको नींद आती है तो हाँ अज्ञात में जाते हो। हाँ, तो उसी उसी नींद को ज्ञात में लाओगे। इसी तरह। इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। हाँ, बस जागृत सुसुप्ति फाइनल है। और ये तो गाड़ी कई बार मेरी गाड़ी 100 120 पे चलती है ना, तब भी मुझे एहसास रहता है मेरे पीछे पूरा अज्ञात चल रहा है। बिल्कुल राइट है। और इतना सा छोटा सा ज्ञात आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, हम्म। वो भी अज्ञात ही है, वो वो ज्ञात बिल्कुल। भी अज्ञात ही है। हाँ क्योंकि मेरा कोई परिचय ही नहीं है उससे, जी। हाँ। ना वो मुझे जानते ना मैं उनको जानता हूँ। हम्म। ऐसे करता रहूं।
बिल्कुल आप पहुंच गए हो और उसी में जीते रहोगे। बस यही आप जीवन है, इसी का नाम जीवन है। हाँ, इसी का नाम जीवन है, यही आत्मज्ञान है, यही परम पद है, यही मोक्ष धाम है, यही परम धाम है। थैंक यू गुरुजी। थैंक यू। और एक और बात थी मुझे कहने की। जी मेरा विचार नहीं है, ये किसी और का विचार मुझे ज्ञान में आया था सत्संग जी से, जी। कि भगवान तो है ही नहीं, हम्म है ना। जैसे हम्म गीता और श्री कृष्ण भगवान ने उपदेश दिया, हम्म तो वो तो खुद ने बोला कि मैं भगवान हूँ। हम्म और अर्जुन ने तो उस अर्जुन के लिए ही भगवान थे खाली, हम्म और अर्जुन के लिए गुरु थे, भगवान भी नहीं थे, गुरु ही थे वो। हम्म और किसी के वो गुरु भी नहीं थे। हम्म और उस महाभारत में और कहीं नहीं लिखा कि भगवान कृष्ण किसी और उस समय भगवान थे। हम्म मतलब गुरु ही भगवान होता है। हाँ। जैसे रात को आप सोते हो, हाँ सुसुप्ति अवस्था, गाढ़ी हाँ नींद हाँ। में अनुभव बताइए। गाड़ी नींद में तो गुरुजी मैं कुछ करता नहीं हूँ, बस आंख बंद करता हूँ और जो नहीं दिखता उसको देखता हूँ, और उसको देखने वाला कभी प्रकट हो जाता है, कभी नहीं होता है। मगर अभी दिन में जब आंख खोल के चलता हूँ तो अज्ञात, पूरा अज्ञात बन के घूमता हूँ। ठीक है। अभी 2 मिनट में नींद आ जाती है गुरुजी, हम्म ज्यादा ध्यान नहीं लगाता। बिल्कुल ठीक है। थोड़ा अज्ञात अज्ञात, में आपको जीना आ गया, वो मंजिल आ गई। जो नहीं दिखता उसको देखता हूँ, बस। और जो नहीं देखता उसको देखता हूँ, तो मैं उस वक्त भी कहाँ तक नहीं देखता, मुझे कहाँ तक नहीं दिखता। ऐसे हम्म देखते देखते जाता हूँ तो मैं ही विशाल हो जाता हूँ। हम्म ये सही है सही है। मरो हे जोगी मरो, मरण अति है मीठा, जी। जीते जी तू मुर्दा हो जा, तब आनंद को पाएगा। उस वक्त, अच्छा ये मुर्दापन है, जीते जीते हाँ, मुर्दा इससे होता हम्म, है। वो पूरा भाव में रहता है गुरुजी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी 100% नहीं है, मुझे लगता है 30-40% है। हम्म 30 से 90% के बीच में चल रहा है अज्ञात। वो अपने आप आ जाएगा। हाँ, कभी जा। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। एक भजन सुनाना चाहती हूँ। सुनाइए। चुन चुन माटी मैल बनायो, मूरख के घर मेरा। ना घर मेरा ना घर तेरा, है जगत में फेरा। चुन चुन माटी मैल बनायो, मूरख के घर मेरा। ना घर तेरा ना घर मेरा, होए जगत में फेरा। खाक में खप जाना रे बंदा, माटी में मिल जाना। माटी में मिल जाना रे बंदा, माटी में मिल जाना। ना ही करो अभिमान, एक दिन पवन से उड़ जाना। खाक में खप जाना रे बंदा, माटी में मिल जाना। ना ही करो अभिमान, एक दिन पवन से उड़ जाना। जाड़ा पैरों झीणा पैरों, पैरों मल मल साचा। रूपा पाओ मशरूपा हो, तोए मरण करी आशा। सोना पैरो रूपा पैरो, पैरो इतला साचा। वार वार मोतीड़ा पैरो, तोए मरण करी आशा।
माता रोए जन्म जन्म और बहना रोए 12 मासा। एक दिन जियो 2 दिन जियो जियो वर्ष 50। कहे कबीर सुन भाई साधु तोए मरण करी आशा। चुन चुन माटी मैल बनायो मूर्ख के घर मेरा। ना घर तेरा ना घर मेरा है जगत में तेरा। नाम बहुत ओके। गुरुदेव प्रणाम, मैं इंदु बोल रही हूँ। गुरुदेव प्रणाम, इंदु बोल रही हूँ। गुरुदेव और तो सब आपने वहां तक पहुंचा दिया। अब मेरा क्वेश्चन एक मेरे अंदर आ रहा है कि जैसे मीरा ने कितना भजन गाया, कैसे कैसे पागलपन से वैसे हो गई, और लास्ट में पहले तो कृष्ण को बजा और फिर लास्ट में गाया था पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, और फिर वो शरीर के सहित मूर्ति के अंदर चली गई। तो अपने शरीर को कैसे अपन करे उसमें विलीन, थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन करिए, बताइए ना। जब आप पहुंचे हुए तो ये ज्ञान चाहते हैं हम लोग, सबको ये ज्ञान आएगा। देखो, दो चीज है भाई वहाँ। एक दिखाई देता है शरीर है, दूसरा दिखाई नहीं देता वो आत्मा है। हाँ, तो हम आत्मा को भूल गए, अब अपने को शरीर समझे आप। तो जैसे आप कपड़ा पहनते हो तो कपड़ा हो जाते हो क्या? नहीं नहीं शरीर नहीं, आत्मा का कपड़ा है शरीर। ऑलरेडी कपड़ा तो है, लेकिन ये अपने शरीर से ही तो वो जैसे मीरा लोगों को मतलब दिखाने के लिए लोग ऐसे बोल रहे हैं क्या कि वो मूर्ति में चलेगी। समझ में सारा आ गया कि शरीर तो झूठा ही है, सब सारे भी झूठा ही है। वो अज्ञाती है जो अभी भैया बता रहे थे ना, कितना मजा आता है। आंखों को यू टर्न कर लो, पूरा अज्ञात ही अज्ञात है सारा। ये तो छोटा सा ऐसा झूठा नाटक चल रहा है आचार्य जी, मजा तो इसमें आ रहा है। लेकिन एक क्वेश्चन और है, उसका भी आप उत्तर दीजिए, बहुत लोगों को क्लियर होगा। अब जैसे हम चक्रों को सोचो, अपन चक्रों से क्लियर हम कुंडली तक पहुंचे हैं आचार्य जी। तो जब ये अपनी हर चक्कर पे कोई तकलीफ होता है तो उसको कैसे क्लियर करें, इसको भी थोड़ा सा बताइए। कि अपने शरीर में तो कुछ कुछ प्रॉब्लम होता ही रहता है। आप तो इस एज में तो आपने भी कुछ किया ही होगा, तो ये सब अपना कैसे शुद्ध करें ये भी बताइए। जो भी हो रहा है वो मायाकृत है, माया का खेल है पूरा। ये शरीर, ये जन्म, ये मृत्यु सब माया का खेल है, ये हकीकत में नहीं है। हकीकत में है आपकी आत्मा, और आत्मा का न जन्म है न मृत्यु है। आत्मा केवल साक्षी होता है। जैसे सारे लोग जिंदा हैं, संसार में सब प्राणी जिंदा हैं, अपने अपने काम कर रहे हैं, लेकिन जो सूर्य उदय हुआ है वो केवल साक्षी है। उसे मतलब नहीं है कि कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, कौन क्या हो रहा है। सूर्य अपनी जगह पे है, ऐसी आत्मा अपनी जगह पे है, वहां कुछ होता ही नहीं। ये जन्म मृत्यु सुख दुख मन का खेल है, ये स्वप्न जगत है, ये स्वप्न चलते ही रहेगा। ओके। गुरुदेव एक और है कि हम लोगों को माँ बाप अपने देते हैं कि पूजा करो पाठ करो, फिर अपन को उस मूर्ति से प्रेम हो जाता है, अपन भाव करते हैं उसमें चलते हैं। तो फिर एक स्थिति ऐसी भी आती है जैसे मैं मेरी बता रही हूँ आचार्य जी। जैसे मैंने कृष्णा की भक्ति की, अब वो इतना अंदर में शरीर में बस गया, तो वो आपके द्वारा मेरे को समझ में आ गया वो आत्मा ही कृष्णा है, चाहे परमात्मा है, अज्ञात है, जो भी बोल लो उसको, वही है। लेकिन एक ठेस हमेशा चलती है आचार्य जी अंदर है। फिर मैं अपने आप ही कहती हूँ आत्मा तो वही कृष्णा, तू ही तो मेरे अंदर बैठा है। फिर मैं आईने में जाके अपनी आत्मा से बात करती हूँ, कांच के सामने खड़ी हो जाती हूँ, उसके दोनों आंखों में देखती हूँ, फिर उसको बोलती हूँ तू कितना प्यारा है, तू कितना अच्छा है, तू तो चुप के बैठा है, मेरे को आंसर दे, मेरे को ये कर। गुरुजी मैं ऐसा करती हूँ, ठीक है ना? हाँ, ये भी एक स्वप्न है।
आप स्वप्न देख रहे हो। फिर अज्ञात में रहूं क्या फिर? नहीं तो फिर हाँ, अज्ञात में रहिए आप। ठीक है, वही तो इसलिए आपसे पूछती हूँ कि राइट कौन सा है फिर, है? ठीक है हाँ, अच्छा जी। अज्ञात में रहिए। प्रभु जी प्रणाम। सब ज्ञात करो। हेलो, हेलो। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। जी, अपने दीदी जी अभी बता रहे थे कि वो कृष्ण भगवान के साथ मीरा चली गई देह देह से। जब तक देह का ध्यान था तब तक देह का ही ध्यान कर रही थी शायद। और जब उसको आत्मज्ञान होगा तब उसने बोला होगा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हाँ, बिल्कुल ठीक है। ऐसे है क्या, कैसा है? बिल्कुल ठीक है। राम ऐसा ही रतन है धन भैया, ऐसा ही है। आत्मज्ञान। हम्म। जी हाँ। हाँ, ऐसे ही वही बोला, जब तक उन्हें देह का भाव था तो तब उसने कृष्ण भगवान पूजा। हाँ जी, बिल्कुल। और जब उसको आत्मज्ञान हो गया तब उन्होंने बोला मेरे पायो जी मैंने राम धन धन पायो। हाँ, उसको कहते हैं विदेह। विधेय बा। मन का अभाव हो जाता है। उसको हाँ कहते हैं सातवीं सुषुप्ति। हाँ, बराबर। ऐसा ही हमको आने को ना, बस ऐसा आशीर्वाद दे दो। बस आशीर्वाद से काम नहीं चलेगा। हाँ हाँ हाँ, आपको जीना पड़ेगा। बराबर। जीना तो जीना चालू है हमारा। जीना आपके इस पर ही, ट्रैक पर ही चल रहे हैं हम। वही बस ट्रैक पर मेरी चल रहे। बात कर रहे हो तो मेरी ऊर्जा हाँ, आपको आ रही है। बस 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 बस। बस वही आत्मज्ञान हो गया। हाँ बस। प्रणाम प्रभु प्रणाम। प्रणाम। हरदम प्रणाम। हाँ, प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। जी, प्रणाम। गुरुदेव एक चुटकुला सुना सकते हैं? हाँ, बिल्कुल नहीं सुनाइए। ठीक है गुरुदेव। माफ करिएगा अगर सही से नहीं सुनाया तो। दादा चूहड़मल फूहड़मल अपने भक्तों के साथ एक बूढ़ी अमीर महिला को लूटने के लिए एक ट्राली और ट्रैक्टर लेकर उसके घर पहुंचे और सारा सामान ट्रॉली में डालकर जाने लगे। तो महिला जोर जोर से चिल्लाने लगी कि हाय मैं तो लुट गई, हाय मैं तो बर्बाद हो गई। तो उसमें से जो उसके भक्त, दादा के भक्त थे, उन्होंने उसको भी, महिला को भी उठाकर ट्रॉली में रख दिया। पर वो महिला फिर से चिल्लाने लगी कि हाय मैं तो लुट गई, हाय मैं तो बर्बाद हो गई। तो उसमें से दादा के एक भक्त ने हारमोनियम और तबले वगैरह बजाना शुरू कर दिया साथ में। तो अब वो चिल्ला रही है जोर जोर से कि मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, और वहां से तबला और हारमोनियम बजा के भक्त लोग कह रहे हैं कि बुढ़िया सच कहती है, कि बुढ़िया सच कहती है। ऐसे करके वो चल दिया आगे को। रास्ते में जितने लोग पुलिस वाले वगैरह जो भी आए, सब उसको सुनते रहे कि वाह क्या भजन मंडली जा रही है, कि बुढ़िया कह रही है कि मैं तो लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई, और वो हारमोनियम बजा के कह रहे हैं कि बुढ़िया सच कहती है, कि बुढ़िया सच कहती है। तो ये इसको इस तरह से, ये मतलब छोटा सा ये एक जोक आया था, तो मैंने, मुझे लगा आपको अच्छा लगेगा तो इस। बहुत बढ़िया। ठीक है गुरुदेव, धन्यवाद। एक चीज याद रखें, ईच एंड एवरी इल्यूजन। यस, बोलिए आप। ईच एंड एवरीथिंग इज इल्यूजन। यस बस। गुरुदेव, ये वैसे देखा जाए तो हमारी जो जिंदगी है ये एक तरह का जोक ही तो है, एक मजाक ही तो है, बड़ा पूरा स्वप्न जगत। बहुत बड़ा मजाक है। बिल्कुल। जी गुरुदेव, हंसते रहें, बस यही है काफी। आप हंसते रहें, आप हमें ऐसे ही रोज अपनी आवाज सुनाते रहें, हम सुनते रहें। जी, प्रणाम। प्रणाम। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुदेव,
एक दिन ऐसा रहा होगा ना आपके लाइफ में जिस दिन आपको अंदर से वो अनुभूति हुई होगी कि हाँ मैं अब मेरा जो काम है वो शेष ना रहा। तो उस दिन क्या आपने मतलब फील किया होगा कि मतलब एक होता है ना कि मैं वो सुनना चाहता हूँ अनुभव कि आप होता है ना कि यार मैं क्या ढूंढ रहा था और क्या था। मतलब बहुत के मुंह से सुना हूं मैं कि मैं क्या ढूंढ रहा था वो तो यहीं पे था। और मतलब उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, क्या फील किया आपने? मैं पूरे ब्रह्मांड से एक हो गया। अब मेरी वहां कोई बॉडी नहीं है, कोई मन नहीं है। अब मैं अपने आप को ही खोज रहा हूँ कि मैं कहाँ हूँ। मिलता ही नहीं वो खो गया। बस वही पाना है। जब मैं खो आप अगर गया तभी मालूम हुआ कि मैं पा गया। स्वामी जी, अध्यात्म में अपने आप को खोना ही पाना है। जी हाँ, सही है ना? जी हाँ, बिल्कुल सच है। हमें तो भी अध्यात्म गुरुदेव में खोना है पहले, फिर हम खुद ही को पालेंगे, बिल्कुल। जैसे आपने पा लिया। जी हाँ। आप गुरुदेव अज्ञात में आपने खो वो गए। वीडियो में बोला था हाँ ना, एक वीडियो में कि आपके गुरुदेव ने बोला था कि अब अनदेखे को देखा कर। तो हाँ आप बोल रहे थे कि साला समझ में नहीं आया कि जो दिख हाँ रहा है उसे तो देखना है, जो नहीं दिख रहा है उसको कैसे देखें। अब मेरा हाँ। दिमाग खराब हुआ है। आपने बोला था उसमें कि मैं समझ ही ना पाऊँ कि गुरुदेव क्या कह रहे हैं। वो हाँ, स्थिति हमारी है और आप हमारे गुरुदेव हैं। जी। तो तो कैसे मतलब अब कंफ्यूजन हो सारा जाता समझ में आ गया है स्वामी जी, आप जीना समझ में है। आ गया है। हाँ, यानी देखो, सब उल्टा पुल्टा है। जो कहता है कि मैं समझ गया, तो समझना कि वो अभी समझा नहीं अभी है। समझा नहीं है। हाँ। और जो कहता है कि मेरे को कुछ समझ में आता ही नहीं, तो वो जान लो कि वो समझ गया। ना समझी से समझ पड़े। जब आपकी बुद्धि मन न समझ पाए तभी आत्मज्ञान होगा। ओके। जी। स्वामी जी साइलेंट प्रणाम। एकदम। वहां आप बिल्कुल साइलेंट हो जाते हो। ना कोई मन है, ना कोई बुद्धि है, ना कोई भगवान भगवान है। साइलेंट ओनली। आप खो गए, आप मिट गए, भगवान मिल गया। आपका होना ही तो मुसीबत हो रही है। इस कारण कबीर बोलते हैं, मरो हे जोगी मरो, मरण अति है मीठा, मरना सीखो। बाकी तो सब बातचीत है। ओके। गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी प्रणाम, भोपाल से राज विक्रम। ओके। ये जो आपने बोला था ना कि मरना है जोगी मरना सीखो, तो हाँ इसमें मुझे एक बात याद आई कि जिन सूत्र है जैनियों का, जिन जी। सूत्रियों में ओशो ने एक वो शायरी सुनाई थी कि हम्म तबीबों से मैं क्या पूछूं इलाजे दर्द दिल। हम्म तबीब मतलब डॉक्टर, कि तबीबों से मैं क्या पूछूं इलाजे दर्द दिल, कि हम्म जिंदगी जब खुद मर्ज बन जाए तो उसकी दवा क्या है। हम्म। क्योंकि बहुत। डॉक्टरों से तो हम उम्मीद करते हैं जिंदगी देने के लिए, हाँ जी। तो जब जिंदगी खुद मर्ज बन जाए तो उसकी दवा क्या है। हम्म तो इसका, तो आध्यात्म में इसका भी प्रयोग किया गया है कि जो हम्म जीना चाहते हैं वो जिंदगी जब खुद मर्ज बन जाए तो उसकी दवा क्या है। हम्म। जीते ऐसी मेरे को जीते। भी ख्याल आई। हाँ देखो, एक कहावत है। एक जी। मस्त राम रहता है, वो नदी किनारे घूम रहा है, और वहां पर नदी में एक मुर्दा बहते हुए जा रहा है। तो मस्त राम पूछता है, ए मुर्दा, तू कुछ बतलाएगा? तो मुर्दा कहता है कि तू जीते जी मुर्दा हो जा, तब आनंद को पाएगा। हाँ जी जी जी। जी। ऐसे एक ज्ञानी और बोलते हैं कि कितना अच्छा शिव बोला, गए। कितना अच्छा बताया है स्वामी जी कि पहले तू मुर्दा हो जा, फिर तुझे आनंद आएगा। जी हाँ। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं।
जी। सर नमस्कार। हाँ जी, प्रणाम। सर चुपचाप बैठ के सत्संग सुनने का क्या लाभ है? हाँ हाँ, वो बीच में मत बोलिए आप। हाँ, लिंक टूट जाता है। हाँ जी, बोलिए। चुपचाप बैठ के सत्संग सुनने के कई लाभ होंगे ना सर, कुछ लाभ क्या है वो बताइए। वो लाभ ये है, मरो हे जोगी मरो, मरण अति है मीठा। आप जितना जीने की कोशिश करोगे उतना दुखी हो जाओगे। और मृत्यु का आह्वान करो कि आप मर गए हो, तो रास्ता आपको मिल जाएगा। थैंक यू जी। स्वामी जी प्रणाम। हाँ स्वामी जी। क्या जी? स्वामी जी मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। अभी जैसे आप कह रहे थे कि स्वप्न लोक है, माया है। हाँ। तो स्वामी जी कभी कभी जब हम साधना करते हैं अनदेखे को देखा कर, साक्षी वगैरह, तो बड़ी अच्छी स्थिति बन जाती है। लेकिन कई बार बाहर की परिस्थिति ऐसी बनती है, कई बार की कोई हमारे बटन दबा देता है, कोई हमारे संस्कार होते हैं, उस समय मन इतना हावी हो जाता है हमारे ऊपर कि कोई राह नहीं सूझती है। तो ऐसे में कैसे हम मतलब इस सपने से उस समय पे कैसे बाहर आए स्वामी जी, प्रैक्टिकल लाइफ में? जिंदगी का केंद्र बिंदु नहीं मिला है। जिंदगी है तो उसका केंद्र भी है, और केंद्र यदि आपको मालूम हो गया तो पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान होता है उससे। केंद्र, केंद्र क्या है? ये शरीर आपकी परिधि है, मन बुद्धि परिधि है। केंद्र है केवल जानने वाला। अगर आप जानने वाले में रहे तो केंद्र में चले जाओगे। उसके बाद अपने आप ज्ञान हो जाएगा। स्वामी जी, हाँ स्वामी जी सुना, लेकिन आपकी बात समझ में आई, लेकिन कई बार थोड़ा दृष्टा या साक्षी को जगने में समय लगता है। कई बार तो क्लिक हो जाता है, कई बार लेकिन हम बह जाते हैं रिएक्शन में, प्रतिक्रिया में। जब बाहर लोगों से डील करना है या कुछ काम करना है या उससे है, तो ऐसी स्थिति में फिर वो परिधि पे ही घूमते रह जाते हैं। कई बार तो कई कई घंटे निकल जाते हैं परिधि पे ही, और फिर याद आता है कि ये सपना है सब कुछ, मतलब पर पूरा अनुभव ना होने की वजह से स्वामी जी मतलब कष्ट होता है, फिर वो सफरिंग में जाते हैं। नहीं नहीं, आप केंद्र को छोड़ देते हो। केंद्र क्या है बताइए? केंद्र वही है स्वामी जी की हाँ मैं जानने वाला हूँ, और हाँ सब चीजें हो रही है, सब हैपनिंग में हो ही रहा है ना, वही हो गया। तो जानने वाला जड़ है, चेतन? जानने वाला चेतन है। अब चेतन व्यापक है सीमित? व्यापक है चेतन। तो वो प्रॉब्लम खत्म हो गया ना। हाँ, आप उसमें डटे नहीं रहते हो। हाँ हम सीमित वाले में घुस जाते हैं स्वामी जी, सीमित वाले में। बस उसको छोड़ो मत आप। हाँ उसको छोड़ो कि गया फिर भवसागर। हाँ, और भवसागर में ही गोते खाते रहते हैं, अच्छी स्थिति बनती है, फिर भवसागर में घंटों घंटों निकल जाते हैं कई बार। तो कई बार नहीं, हमेशा वही चल रहा है। हमेशा वही चल रहा है, और 24 घंटे में यानी कुछ टाइम होता है जिसमें कि स्पेस बनता है ना। कुछ समय बनता है, स्पेस बनता है, नहीं तो अगर ध्यान से देखा जाए तो शायद नींद में भी विचार ही चल रहे होते हैं। हाँ, एनीबॉडी नेक्स्ट? गुरुदेव एक और सवाल था। हाँ बोलिए। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी
क्या हाँ अखंड का भाव करने से अखंड हो जाएगा? नहीं, समझा नहीं मैं। मतलब भाव ऐसा हो कि मैं अखंड हूँ, और कुछ समझ में नहीं आता स्वामी जी, बार बार भूल जाती हूँ, अज्ञात में रह। नहीं नहीं, आप गलत ध्यान कर रही हो। आप जानने वालों को बताया था कि मन को जानते रहो। आप दूसरा ध्यान आप फिर करोगे। दूसरा ध्यान ये है कि आप कुछ ही मत जानो। अच्छा जी। जी, जान बस नहीं ऐसा छोड़ ही। दो। जो भी जानता है मन बुद्धि, उसको छोड़ दो। आप कुछ जानो ही मत। सिर और एक इतना दिन में तेज आप से पहुंच जाओगे। घूमता है, सिर शाम होते होते बहुत तेज से घूमने लगता है। कुछ जानो मत, इसका आप ध्यान करो, अभ्यास करो। मतलब ऐसा भाव हो कि कुछ जानना ही नहीं है। बस बिल्कुल कुछ नहीं जानना है। ठीक है जी। तो आपका मन कट जाएगा। जब आप कुछ जानते ही नहीं हो तो मन क्या करेगा? हाँ जी, सही। जैसे आपको नींद आ गई रात को, हाँ, तो कौन सी साधना करते हो नींद में? कुछ नहीं। तो कुछ नहीं जानते ना। हम्म। वो जागृत में ले आओ। कुछ जानो मत, कुछ समझो मत। अच्छा, इसको पूरा कहते दिन यही हैं भाव हो, नहीं पूरा सोचते दिन, करो। पूरा जीते दिन जी इसी भाव में। सीधा होगा, तब आनंद को पाएगा। ओके। मेरे मन में आज यही विचार था स्वामी जी, आप बता दिए। ये अच्छा, रात में सपना बहुत खराब खराब आता है। हाँ, आने तो बढ़िया है। कभी कभी अब बहुत 2 दिन से तो बहुत रोना आ रहा है स्वामी जी। ना, एक चीज और है। जो स्वप्न आप रात को देखते हो, उसको सबको बताया करो। अच्छा। तो वो पाप हट जाएगा, वो फैल जाता है अच्छा जी। और आप मुक्त हो जाओगे। अड़ोसी पड़ोसी जो भी मिले ना, अपनी सपना हाँ। की बात करो। मैंने अच्छा। ऐसा देखा वैसा देखा बोलते जाओ, और अच्छा। आप मुक्त हो जाओगे। बस पूरा चाहे दिन अच्छा यही भाव है कि मुझे कुछ नहीं जानना है। हाँ हाँ, बोलिए। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। सब बता दो। हाँ जी। सपना चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, सब बता दो। हाँ बिल्कुल, सब बता दो। अच्छा सपना को तो छिपा दो और बुरे सपना को बता दो। स्वामी जी, ये तो गलत बात है कि अच्छा नहीं, अच्छा तो रख लो और खराब खराब बता दो। हाँ बिल्कुल। अच्छा आपसे प्रश्न। मीरा मीरा हेलो। हेलो। अभी किसी ने प्रश्न किया था ना कि मीरा मूर्ति में समा गई। हाँ। तो स्वामी जी वो अच्छा, वो जानना चाहती हो कि वो मूर्ति हम स्वयं ही तो हैं। हाँ, तो स्वयं में आप हमें समाये अपने हुए में, हो। हाँ लास्ट में हम अपने में ही समाएंगे ना। बिल्कुल, समाएंगे नहीं, समाये हुए हो। जी 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 है ना। यही तो हम भूल जाते हैं हाँ। कि हम ही मूर्ति हैं, अरे भाई, ये हमारे एक अंदर चीज मूर्ति देखो। है। ये शरीर जो है, ये जड़ है चेतन है? जड़ जड़ है। तो जड़ कैसे कुछ बताएगा वो? हाँ? आप जड़ को जड़ नहीं देख पा रहे हो, मुसीबत तो ये हो रही है। आप जड़ को जिंदा समझ रहे हो, तो माया शुरू हो गई। गलत सलत ध्यान करते हो, वही मुसीबत है। समझ गलत है। जड़ को आप चेतन समझते हो, चेतन को जड़ समझते हो।
तो भगवान बचाए। फिर रोज अभ्यास करो कि ये शरीर मुर्दा है, मर गया है, मृत्यु ध्यान रोज करो, तब आएगा वो। तो स्वामी जी, मैं वो सूक्ष्म शरीर के बीच में जो आत्मा को देखती हूँ, वो ध्यान ठीक है? हाँ ठीक है ना, है ना, वो आगे तक ले जाएगा। हाँ बिल्कुल। अज्ञात में। हाँ ठीक ठीक, अज्ञात को भी देखती हूँ, मगर चलते फिरते उठते बैठते सूक्ष्म शरीर के बीच में अपनी आत्मा को स्थित देखती हूँ। हाँ वो साक्षी है ना, सूक्ष्म शरीर साक्षी है, साक्षी है ना। देखते रहो। ठीक है, जिसको हम प्राण ऊर्जा बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, प्राण ऊर्जा है। ठीक है ठीक है, प्राण ऊर्जा के बीच में अपनी आत्मा को देखो। बिल्कुल बिल्कुल राइट है। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद धन्यवाद। गुरुजी, हाँ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। मैं भोपाल से राज विक्रम हूँ जी। मैं एक चीज समझना चाह रहा था गुरुजी आपसे जी। कि हमारे ध्यान से संबंध से है बात वो कि जैसे गीता में कृष्ण एक श्लोक है ना, कर्मण्येवाधिकार रस्ते मा फलेषु कदाचन। तो उसमें कृष्ण जी ने कहा है अर्जुन से कि कर्म में तो तेरा अधिकार है, कर्म के चुनाव करने में, और उसकी पूरी जिम्मेदारी भी तुझे लेनी पड़ेगी, परंतु फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है ना। तो जब हम साक्षी भाव में आ जाते हैं, है ना, साक्षी भाव को उपलब्ध हो जाते हैं ध्यान में, तो हमारी सिचुएशन क्या होगी उसके बाद जिंदगी में जो कर्म होंगे, क्या उसकी भी जिम्मेदारी हमारी होगी या साक्षी भाव के द्वारा कर्म करवाए जा रहे हैं अपने आप? क्योंकि हम उस स्थिति में उपलब्ध हो जाते हैं कि अब हम कर्म कर नहीं रहे हैं, है ना, अब हमारे द्वारा कर्म करवाए जा रहे हैं। तो उस स्थिति में कर्म में अधिकार जो अर्जुन को कृष्ण ने कहा है, तो वो स्थिति तो नहीं होगी फिर। क्या हम अर्जुन के साइड रहेंगे या फिर कृष्ण के साइड पहुंच जाएंगे जब आज साक्षी भाव में चले जाएंगे? साक्षी भाव में चले जाओगे। फिर हम कर्म की जिम्मेदारी नहीं लेंगे हमारे, क्योंकि हम नहीं कर रहे हैं वो कर्म। जी हाँ जी ठीक है गुरुजी, प्रणाम। प्रणाम। गुरुदेव चरण स्पर्श। एक और सवाल था। हाँ जी। कि जब मुझे मेरा होने का एहसास हुआ तो उसके बाद लबालब ज्ञान शुरू हो गया था। अच्छा। है ना, एकदम एक दो दिन तक तो एकदम ज्ञान ही ज्ञान, कोई सवाल ही नहीं है, से आ रहा है और जैसे अंदर ऑटोमेटिक ग्रहण हो रहा है और बाद में वो याद भी नहीं रहता। उसके बाद में अभी सब कुछ स्टॉप हो गया, अभी बस ज्ञात और अज्ञात दो ही चल रहा है, ना कुछ जानने का है, ना कुछ पाने का है, ना कुछ वो है, कुछ भी नहीं है। तो वो ज्ञान होना जरूरी है ऐसे कि भाई कुछ आता रहे ऑटोमेटिक? नहीं, उसके लिए कोई प्रयत्न करना जरूरी है कि बस ज्ञात अज्ञात में रहूं मैं? नहीं, अज्ञात जो है वो आपका ओरिजिनल है, वो आप रहो चाहे मत रहो, अज्ञात में निरंतर हो आप। विचार कर रहे हो, काम कर रहे हो, तब भी अज्ञात में हो। नहीं, मगर उस वक्त जो ज्ञान आया था वो इतना डिवाइन था कि मैंने कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं। वैसा ज्ञान आया था, ऐसे कोई जैसे कोई भगवान कृष्ण ही उपदेश दे रहे हो ना, ऐसे ज्ञान आ रहा था। जिंदगी में कभी नहीं सुना था। हाँ जी, तो उसमें आप कर जियो। मगर अब याद नहीं है, ना उसे जानने की कोई इच्छा है। ऐसा ना करो, उसको जानने की इच्छा करो और उसमें जियो। नहीं, ज्ञान मतलब अज्ञात का ज्ञान नहीं, मतलब जैसे पूरी गीता है या कबीर के दोहे है,
उस तरह का ज्ञान, हाँ, उस तरह का जैसे कोई क्या बताएं कि कोई पंडित हो बहुत बड़ा, जैसे ज्ञानी पंडित हो और उससे आप ज्ञान ले रहे हो, संस्कृत के श्लोक और कबीर की वाणी और ऐसे चलती है ना दिमाग में ऑटोमेटिक, वो आ रही थी एकदम से। वो मैंने जाना, हैप्पी हुआ और वो गायब हो गया। ना उसका कोई अता है ना अब कोई पता है, अब ना क्योंकि वो उसको प्रतिबिंब है। वो प्रतिबिंब है आत्मा की। अच्छा, वो रियल नहीं है। जैसे आप कहते हो ना कि एक क्षण में जिंदगी जी लेते हो, हाँ, वैसा सा कुछ हुआ था, जिसे एक क्षण में सारा ज्ञान हो गया है। हाँ, अब उसको जानने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, अब आपको एक क्षण में जीना है। अब तो मैं अज्ञात में हूं। अज्ञात में रहो, वही अज्ञात ही एक क्षण है। हाँ, अब मैं अज्ञात में हूं। अब कुछ होता है तो ठीक है, अब नहीं होता है तो ठीक है। हाँ, तो अच्छा है, वो सही जा रहे हो। थैंक यू गुरुजी। ओके, प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम स्वामी जी, जैसे वो एक पहले एक स्वप्न आया था कि वो देवी देवता थे और वो एलियंस थे, वो सब थे। अभी भी वो एक दिन छोड़ के कुछ ना कुछ ऐसे सपने आते रहते हैं जिसमें किसी में मैं उड़ रही हूँ। तो ये सब अज्ञात ही है ना स्वामी जी? ये अचेतन है। अच्छा, ये अचेतन है। हाँ, आपके अचेतन में वो है। पिछले जो टाइम पास हो चुके, पिछले जीवन, तो उसका रिफ्लेक्शन है वो। अच्छा, अभी ये चल रहा है अचेतन वाला। हाँ, बिल्कुल। अभी जो आप जागृत में जीवित हो, हाँ, वो भी अचेतन का ही खेल है, ये रियल नहीं। जी आप अपने को जो शरीर समझ रहे हो, मन समझ रहे हो, ये स्वप्न है, रियल नहीं है। रियल क्या है? आपको जब नींद आ जाती है, सुसुप्ति अवस्था, वो रियल है। इसको थोड़ा गौर से परखें और उसको जानने की कोशिश करें। इसको जानने की कोशिश करूं। हाँ जी, अचेतन को जानने की कोशिश करूं कि ये ड्रीम है, ये सपना चल रहा है, जागते हुए भी सपना ही है, ये समझने की ट्राई करूं। हाँ, ये एक तरफ देखो, ये स्वप्न है, ये जानते रहो, और दूसरी तरफ अज्ञात में भी जाओ। हाँ हाँ, दोनों एक साथ चलेगा। अच्छा, हाँ, ज्ञात और अज्ञात। हाँ जी। अभी जैसे आप ज्ञात में हो कि आपको शरीर दिख रहा है, अब अज्ञात में जाओ, बोला कुछ मत देखो आप। अब क्या दिखा? कुछ नहीं दिखा। नहीं दिखा, यही दिखा। कुछ नहीं दिखा, यही दिखा। यही दिखा, हाँ। और जो दिख रहा है वो माया है। बस ये फैसला करोगे। और दोनों में ध्यान रखना है, दोनों में पैरेलल चलना है। हाँ, जब दिख रहा है वो गायब हो गया, तब आत्मा में जाओगे। अच्छा, जैसे आपको नींद आ गई, तो नींद आ गई तो क्या देखते हो आप? कुछ नहीं। कुछ नहीं देखते, वो कोई आत्मा है। और फिर जगे, अब आपको संसार दिखने लगा, इसी का नाम माया। जो दिखता है वो माया है, और जो नहीं दिखता वो भगवान है। बस सीधा फैसला है। ये मतलब जो नहीं दिखता है वो भगवान है, ये तो फैसला है ही है। हाँ, पर वो फिर हमें ज्ञात को भी क्यों देखना है स्वामी जी? ज्ञात और अज्ञात दोनों में क्यों देखना है? नहीं, जो ज्ञात अज्ञात ये सब शब्द जाल है। जो आपकी आत्मा है,
वो नहीं दिखता और मौजूद है, जैसे हवा नहीं दिखता और मौजूद है, ऐसे ही आपको जानना है। तो निरंतर अज्ञात में ध्यान। वो मैं रखती हूँ, हमेशा ट्राई हाँ, करती हूँ कि अज्ञात में बस ध्यान रहे। बस उसमें जीते जीते अपने आप पहुंच जाओगे। ठीक है स्वामी जी, आप मुझे होमवर्क दे दीजिए, मैं क्या करूँ अज्ञात में ध्यान। तो होमवर्क मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो दिखाई नहीं देता उसी को निरंतर देखो। हाँ ठीक है। हाँ ये आपका होमवर्क है। और आती जाती श्वास को देखो। अच्छा ओके हाँ, बस ये आपका होमवर्क है। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्वामी जी, प्रणाम प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। हाँ जी। गुरु जी ये जानने वाले में रहते हैं ना, तो जानने वाले को देखते देखते जानने वाले को जानते हुए पूरा मौन और साइलेंस रहता है और पूरी व्यापकता और हर जगह लगता है जानने वाला ही है पूरा फैला हुआ ना। बिल्कुल राइट है। तो जानने वाला और निर्विचार है, मौन है, साइलेंस है और बिल्कुल लगते हैं जानने वाले की सब जगह पूरी समाधि जानने वाली की है, पूरा परमात्मा जो फैला हुआ है पूरा कवर्ड है पूरा। तो उस जानने वाले को जानते हैं तो खुद को भी समाधि सा बिल्कुल नॉन डूइंग साइलेंस फील होती है। लेकिन गुरुजी फिर भी आंख खोल के ये दृश्य शरीर ये तो दिखता रहता है, साइलेंस भी है, विचार भी नहीं है, लेकिन दृश्य है और बॉडी शरीर दिख रहा है। तो ये गुरुजी क्या है, अज्ञात है ज्ञात है, ये कौन सी स्थिति में भी है? लेकिन ये कि साइलेंस रहते हैं, बिल्कुल पीस आनंद लगता है और नॉन डूइंग समाधि टाइप फील होता है। तो ये गुरुजी क्या है, मतलब ज्ञात में है भी अज्ञात में है, और फिर आगे कैसे बढ़ना है या इसी में बस कंटिन्यू ऐसे ही करते रहना है? आप उसको ऐसा समझोगे जैसे आप दूध को जमाए तो क्या हुआ? जी दही हो गया। दही हो गया। अच्छा, आप दही को मथे, अब क्या हो गया? मक्खन हुआ। मक्खन हुआ। अब मक्खन को तपाए, अब क्या हुआ? घी बन गया। घी बन गया। बस ऐसी अवस्थाएं हैं मन की चार। जी हाँ, उसी के द्वारा आप समझोगे। ठीक है। तो गुरुजी ये मतलब आंख बंद करके तो जो देखते हैं, जैसे आंख खोल के गुरुजी मुझे बॉडीलेस बॉडी, माइंडलेस माइंड, वो सब फील होता है पूरी व्यापकता। लेकिन अब वो आंख बंद करके करें या ये खुली आंखों से यही कंटिन्यू रखें? नहीं, जो आपको अच्छा लगे वो करो। खुली आंख से करोगे, उसके बाद बंद आंख करोगे। अच्छा गुरुजी, मंजिल ये है कि ये दृश्य और ये बॉडी ये सब जागृत सुसुप्ति आनी चाहिए गुरुजी, है ना? बिल्कुल, जागृत सुसुप्ति कहते हैं इसी को। ठीक है गुरुजी, सत सत नमन गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम प्रणाम। हाँ, ज्योति कह रही है टाइम हो रहा है। स्वामी जी आपको हम स्वामी जी स्वामी जी प्रणाम। अमृतम सतत नमम। हम स्वामी जी प्रणाम। रात्रि बाय बाय स्वामी जी। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी।